नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12। ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने कल फर्स्ट यूनिट पढ़ा था प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व है, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 प्रबंध के सिद्धांत। देखिए इस चैप्टर में प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उसमें दो महत्वपूर्ण है। एक तो F.W. टेलर का, फ्रेडरिक विस्लो टेलर का, और एक दूसरा है हेनरी फ्योल का। तो इसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लासिक प्रबंध सिद्धांत आधारित है। क्लासिक प्रबंध सिद्धांत आधारित है श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर, मानव एवं मशीन के बीच पारस्परिक संबंध पर, लोगों के प्रबंध पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इसमें से आपको ऑप्शन छांटना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा डी। ये इसमें उपरोक्त सभी यानी सारी तीनों चीज़ें ही सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, फ्रैंक गिलबर्ट, पीटर ड्रकर। तो देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? F.W. टेलर, फ्रेडरिक विस्लो टेलर। और प्रशासनिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? वो है हेनरी फ्योल। ये आपके चैप्टर में दो ही वैज्ञानिक है। अगला है हेनरी फ्योल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। देखिए ये काफ़ी बार एग्जाम प्रश्न आ चुका है, तो पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था ये। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, शाप मैनेजमेंट। तो हेनरी फ्योल के बारे में पूछा है तो हेनरी फ्योल की बुक आती है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये है हेनरी फ्योल की पुस्तक। ठीक है, आगे हम हेनरी फ्योल के सिद्धांत में पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा। अगला प्रबंध के सिद्धांत है सार्वभौमिक नहीं, परिस्थितियों पर आधारित नहीं। तो ध्यान रखना, प्रबंध के सिद्धांत है वो हम पढ़ते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के जन्मदाता है। प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? वो है, इन तीनों चारों ऑप्शनों में तो बताइए, जल्दी करिए। इसका आंसर होगा हेनरी फ्योल। प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। आगे वाला क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों का विकास हुआ है प्रबंधकों के अवलोकन से, परीक्षण के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभव से, और उपरोक्त सभी से। तो प्रबंध के सिद्धांतों का विकास किस प्रकार हुआ है? ये विकास हुआ है प्रबंधकों के अवलोकन से, परीक्षण के आधार पर, व्यक्तिगत अनुभव से, और मतलब ये तीनों से ही इनका विकास हुआ है। अगला है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, सामान्य मार्गदर्शन का कार्य करना, सर्वप्रयुक्त, व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित, उपरोक्त सभी। तो प्रबंध के सिद्धांतों की आप प्रकृति पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। क्वेश्चन क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट की रचना की टेलर ने, गेंट ने, गिलबर्ट ने, और हेनरी फ्योल ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की रचना किसने की? F.W. टेलर ने। ठीक है, याद रखना, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इस बार का, ये फर्स्ट ग्रेड और 12th के दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत है। विज्ञान पद्धति ने कि अंगूठा टेक नियम, सहयोग ने कि व्यक्तिवाद, सहयोग ने कि टकराव, उपरोक्त सभी। तो ये प्रबंध के सिद्धांत सभी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अब देखिए बात करते हैं। देखिए टेलर ने सिद्धांत दिए थे, कुल मिला के 4 सिद्धांत दिए थे, और हेनरी फ्योल के सिद्धांत कितने हैं? 14। तो क्वेश्चन आ जाए सीधे कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत दिए? तो याद रखना है कि 14 सिद्धांत दिए थे। मैं एक बार उनका नाम ले रहा हूँ, आप याद कर लेना, आप बुक में लिखे हुए हैं ये। देखिए 14 सिद्धांत हैं वो, पहला है कार्य का विभाजन, उसके बाद में अधिकार एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता। अगला है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, कर्मचारियों को प्रतिफल, केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण,
सोपान श्रृंखला, व्यवस्था समता, कर्मचारियों की उपयुक्तता, पहल क्षमता एवं सहयोगी भावना। ये 14 सिद्धांत आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कि कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना, श्रम का विभाजन करना, संसाधनों को कार्य में विभाजित करना, इससे विशिष्टीकरण होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना ही कार्य विभाजन कहलाता है। ये हेनरी प्योर के सिद्धांतों में पहला सिद्धांत यही आता है हमारे। तो आपको 14 सिद्धांत याद करने हैं पूरे। तो देखिए ये आज के प्रबंध के सिद्धांत टॉपिक के चैप्टर नंबर है 2, उसके 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये आप अच्छी तरह से याद करोगे क्योंकि आपके 12th में कुल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो वो आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। और फर्स्ट ग्रेड में भी यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।